ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिनको भी ये वीडियो मिला है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है द फूल एंड 9 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स। एक से बढ़ के एक पावरफुल कार्ड दिए हैं, डिवाइन बहुत पावरफुल मैसेज दे रहे हैं आपको। क्लैरिफिकेशन दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ द फूल क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, हेरोफेंट, वो हर्मिट से क्लैरिफाई, हेरोफेंट से ही क्लैरिफाई है। हर्मिट हेरोफेंट दोनों मैं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं हर्मिट की भी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन द वर्ल्ड से एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वेंट्स एंड चैरियट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चैरियट, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ सोर्स। ये 8 ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स? प्लीज़ 8 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। आपने 8 ऑफ सोर्स क्यों दिया है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्स क्यों दिया आपने? वाओ, 6 ऑफ कप्स। और ये कार्ड मेरे माइंड में बहुत आ रहा था और ये आ भी गया। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैसेज दे रही हूँ मैं आपको। डिवाइन के, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं आप, किसी भी रिलीजन से है, मैटर नहीं करता। आप जिस भी रिलीजन से हैं, ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं, उनका आपके लिए मैसेज है। आप लोगों ने काफ़ी हद तक इनर पीस एंड हैप्पीनेस अचीव कर ली है। आप लोग, ये वीडियो उन्हीं को मिला है जो स्ट्रगलर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक नॉर्मल लाइफ से कहीं ज़्यादा, एक नॉर्मल सोल जो होती है उससे कहीं ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है। और इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ही एक सोल इस एनर्जी में आ सकती है कि वो डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, और हर स्ट्रगल में डिवाइन आपके साथ। आप बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंसे और वहाँ से ऐसे बचे कि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ से अब आप निकल पाएंगे, कभी आप कवर अप कर पाएंगे। लेकिन आपने कवर अप किया। लेकिन वो कवर अप आप क्यों कर पाए? क्योंकि ईश्वर आपके साथ थे। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो आपके साथ थे, इसलिए आपको वो संभाल रहे थे और आपको इस तरीके से संभाला है, इसीलिए आप डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ कर पा रहे हैं। डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ आसानी से नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा, जब कोई सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और उसे उम्मीद होती है, उसे उम्मीद क्या, उसे पता मुसीबत में फंसने के बाद वो समझ जाती है कि इससे उसके बस की बात नहीं निकलना, तब जैसे वो बच के निकलती है, तब उसको समझ आता है कि ईश्वर ने ही निकाला। जिस परमात्मा को, परमात्मा के जिस रूप को, परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा के जिस रूप को याद किया था उसने तड़प के उस मुसीबत में, उस ईश्वर के उसी रूप ने बचाया है आपको। जब ये चीज़ आती है, एक सोल को ये रियलाइज हो जाता है, तब वो डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ कर पाती है। 333 दिखा है, ज़रूर आपकी अवेकनिंग हुई है यहाँ। चाहे आप देखिए, आपकी अवेकनिंग तो हुई ही है, कंफर्म है यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई है और आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अब आप दूसरों को हील कर पा रहे हो। आपकी हीलिंग एबिलिटी इंक्रीज हो गई है और आपकी इस हीलिंग एबिलिटी इंक्रीज होने से आप किसी पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हो, वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है वो पर्सन। आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो,
आपकी फैमिली मेम्बर कोई और हो, मदर पेरेंट्स, मतलब मदर फादर, भाई बहन कोई भी हो, किसी के भी बारे में अगर आप सोच रहे हो, किसी को कोई इशू है, कोई हेल्थ इशू है, या फिर स्ट्रेस में कोई ज़्यादा रहता है, किसी से आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहती है, तो वो उसको हील करने के लिए आप कैपेबल हो चुके हो, आप में वो क्षमता आ चुकी है। यहाँ पे मैं लव की भी बात कर सकती हूँ। देखिए, हर रिश्ते में लव होता है, बिना लव के कोई रिश्ता नहीं चलता है। जहाँ पे कंडीशनल लव होता है वो रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। तो लव का मीनिंग यहाँ पे एक तो यानी हस्बैंड वाइफ या लवर्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली एनर्जी भी है, लेकिन आपके अपने बच्चों से अगर टर्म्स खराब हो गए, आपके भाई बहन से टर्म्स खराब हो गए, पेरेंट्स से टर्म्स खराब हो गए, तो उस लव की भी यहाँ बात की जा रही है। तो उसको कैसे हैंडल करना है ये आप सीख चुके हो, और आप समझा भी रहे हो सकता है आप, आपके मन में ऐसा ऐसे थॉट आ रहे हो कि आप काउंसलर बन जाएं, आप कोई अपना एनजीओ डालें, दूसरों को गाइड करें कि अपने रिश्तों को कैसे संभालें, ज़िंदगी में ज़िंदगी को अपने तरीके से कैसे डिज़ाइन करें। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, आपके माइंड में प्लान चल रहा है कि दूसरे, क्योंकि आप दर्द से गुजरे हो ना, दर्द से गुजर के आप डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ कर पाए हो, और उसी ब्लाइंड फेथ की वजह से आप इस एनर्जी में आए हो कि अब आप, आपसे बात करके लोग हील होते हैं। लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर आपसे बात हो जाए। आप, कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, या तुमसे बात करके सुकून मिलता है, तुमसे बात करके एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस तरह की बातें लोग कहते होंगे, और आपके आसपास ऐसे लोग ज़्यादा आते होंगे जो दुखी परेशान होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को इस सहारे की, ढाढ़स की, सांत्वना की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग आपके आसपास ज़्यादा आते होंगे, भले ही फिर वो हील होने के बाद आपसे मतलब ख़त्म कर देते होंगे, निकल जाते होंगे। तो ये उनका पैटर्न है कि दुनिया ही स्वार्थी है। लेकिन आपके पास जो आता है उसको हीलिंग मिलती है, और जो जिसको हीलिंग की ज़रूरत होती है उसको डिवाइन आपके पास भेज देते हैं, क्योंकि डिवाइन आपसे कनेक्टेड हैं, और आपको हीलिंग का अनलिमिटेड पावर डिवाइन ने दिया हुआ है। आप में गाइडेंस, आपकी गाइडेंस स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अगर आप अभी भी कुछ कभी फील कर रहे हो तो वो आने वाले टाइम में हो रही है। ऐसी गाइडेंस आपकी कि आप जिसको गाइड करोगे वो कामयाब हो जाएगा, चाहे आपको उस एरिया के बारे में जानकारी हो या ना हो, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी हो या ना हो, फिर भी आप कोई ना कोई बात उसको ऐसा बोल दोगे कि देखो, तुम जिस प्रॉब्लम में फंस रहे हो, जो तुम्हें नॉलेज गेन करनी है, उसको तुम इस तरीके से अचीव करो। तुम उसको तरीका बता दोगे, भले ही आपको उस चीज़ की, उस विषय में आपको कोई जानकारी हो या ना हो। इस तरीके की एनर्जी आपकी इन्हेंस की गई है। आपका यहाँ पे कॉस्मिक पावर बहुत इंक्रीज हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किए हैं। सबसे बड़ी बात तो आपने डिवाइन पर ट्रस्ट किया है। कोई बैठ के साधना वगैरह करे या ना करे, लेकिन ऊपर वाले पे विश्वास कर रहा है ना, ये सबसे बड़ी साधना है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, कोई भी आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, इस अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने की या डिवोशन के पाथ पे चलने की, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो डिवाइन पे, ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, तो इससे बड़ी साधना नहीं हो सकती। आप चाहे घंटों मंत्र जप करो, चाहे कुछ भी, हालांकि मैं ये नहीं करी, मंत्र जब मैं खुद भी करती हूँ, बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन साथ में अगर ट्रस्ट हो जाए, ब्लाइंड फेथ जो डिवाइन पे हो जाए, ये सबसे बड़ी साधना है। और यही होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सोल सोच लेती है कि मन सोच लेता है, सोल तो सही सोचती है, मन सोच लेता है कि जिंदगी की तो वॉट लगी हुई है, तो कैसे ध्यान भगवान में लगाएं। लेकिन जिस सोल का लग जाता है, जो मन सोल के कंट्रोल में आ जाता है, उसके सारे काम बन जाते हैं, वो ईश्वर की राह पे चला जाता है। ये बहुत पावरफुल मैसेज ऐसे ही सोल के लिए, ये नॉर्मल सोल्स के लिए नहीं, ये उन सोल के लिए मैसेज नहीं है जो सोल सिर्फ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को ही ग्रोथ मानते हैं। ये मैसेज मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को भी दे रहा है, मटेरियलिस्टिक बहुत बड़ी ग्रोथ दे रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज ऐसे सोल के लिए है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने की कोशिश करते करते उन्हें पता ही नहीं चला, वो कब ईश्वर की तरफ ऐसी मुड़ी कि उन्हें अब संसार कुछ लगता ही नहीं है। वो ये कहती हैं कि दुनिया तूने बनाई है, तू जान अपनी दुनिया को, मुझे तो तू चाहिए, बस मुझे तुम मिल गए हो, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ऐसी एनर्जी में कोई आ चुके हैं आप लोग, जिनको भी ये वीडियो मिला है, और आपके पास हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस की की मिल चुकी है। आप समझ चुके हो कि अपने आप को कैसे खुश रखना है, जिंदगी में कोई भी मुश्किल हो, लेकिन अंदर हैप्पीनेस कैसे रखनी है, अंदर पीस कैसे रखनी है, ये बात आप समझ चुके हो। और आप जिन पर्सन को हील करना चाहते हो, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, चाहे कोई और रिश्ता हो, किसी को भी आप हील करना चाहते हो, तो उसको आप इसी तरीके की एनर्जी दे देते हो, तो उसके अंदर पीस एंड हैप्पीनेस आ जाती है। आप अपने पर्सन को भी हीलिंग कर दे रहे हो, और ज़बरदस्त दे रहे हो, और देना ही चाहिए। आपकी हीलिंग से क्या हो रहा है,
आप जो अपने पर्सन को हीलिंग दे रहे हो, आप अगर मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जिस भी पर्सन को दे रहे हो, आप अपने काउंटर पार्ट को दे रहे हो, सोलमेट को दे रहे हो, या फ्रेंड को दे रहे हो, पेरेंट्स को दे रहे हो, किसी को भी आप हीलिंग दे रहे हो, उसे अपने आप में एक जो कमी उसे जो फील हो रही थी ना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, वो चीज़ उसकी खत्म हो रही है। उसको लगता है कि अरे मुझे मिल तो गया सब कुछ, अब मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से, एक कंप्लीशन, एक सेटिस्फैक्शन, वही पीस एंड हैप्पीनेस। सेटिस्फैक्शन अंदर जब आता है तब पीस एंड हैप्पीनेस आ जाती है। वही पीस एंड हैप्पीनेस, वही सेटिस्फेक्शन आप दे पा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर आ गई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक सोल का, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि उसके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाए। और अंदर सेटिस्फेक्शन तब आता है जब वो फील कर पाता है कि डिवाइन मेरे अंदर है। जिस ईश्वर को मैं पूज रहा था, पूज रही थी, बाहर ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी, वो मेरे अंदर मिला। ऐसी एनर्जी में जब कोई आता है तब जाके उसमें इनर पीस एंड हैप्पीनेस डेवलप होती है। और यही सोल इनर पीस एंड हैप्पीनेस स्प्रेड कर पाती है। आप का ऑरा जो है ना सॉरी, इनर पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी की वजह से बहुत ब्रॉड होता चला गया है, बहुत काफ़ी दूर तक आप का ऑरा हो गया है। और आपके ऑरा को इनके कांटेक्ट में आने वाले लोग हील हो रहे हैं, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई अगर ऐसे लोग आपके पास आते होंगे आपसे झगड़ा करने के, इसको मैं अब बताता हूँ, इसने मुझसे ऐसा बोला था, इसने ये किया था, अब मैं इसको तो मैं बर्बाद करके रखूंगा या रखूंगी। इस तरीके की एनर्जी से कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द भी आता है या आपके बारे में सोच भी रहा होता है, तो उसकी उसकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप इस एनर्जी में पहुंच गए हो कि लोग आपके बारे में बुरा सोच भी नहीं पा रहे हैं। या मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई, या कोई एनामी वाली एनर्जी फील नहीं हो रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ फील नहीं हो रही। जो एक नेगेटिव एनर्जी आई है उसको मैं भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ऐसी ज़बरदस्त ऑरा हो रही है जैसे ऋषि मुनियों की ऑरा हुआ करती थी, जैसे संतों की ऑरा हुआ करती, संतों मतलब जो भगवान को याद करते हैं, वो किसी भी रिलीजन से हो, वैसी ऑरा आपकी हो रही है। और ये पावर आपको आपके एंसेस्टर्स भी दे रहे हैं, एंजल सबके साथ रह रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट आयाम से, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आपको ये स्किल दी जा रही है। आपका ये लेवल बढ़ाया गया, आपकी एनर्जी काफ़ी इनहेंस की गई है। और आपके साथ, यानी आपने बहुत सारा स्ट्रगल जो किया है ना, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आप इस डिवाइन ट्रस्ट में आए हो। इसी की वजह से आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको अपने शुभ कर्मों का फल मिल रहा है। अभी तक आपको आपके नेगेटिव कर्मों का फल मिला था, अब आपको आपके शुभ कर्मों का फल मिल रहा है। और आप जजमेंट करने में, यानी न्याय करने में बहुत सक्षम हो रहे हो। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप जजमेंट दे पाते हो, आप जस्टिस दे पाते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसे थी। आप सच के साथ स्ट्रांगली खड़े हो पाते हो और गलत को स्ट्रांगली गलत कह पाते हो। अभी तक आप में ये क्षमता नहीं थी कि सच के साथ खुल के खड़े हो सकें और गलत का खुल के विरोध कर सकें। अभी तक आप में ये क्षमता नहीं थी, लेकिन वो अब आ गई है, क्योंकि आपका डिवाइन पे फेथ स्ट्रांग हो गया है। ईश्वर पे जितना फेथ स्ट्रांग होगा उतना ही आपकी साधना सफल। आप कोई भी साधना कर रहे होगे, आपको ये विश्वास होगा कि ईश्वर मेरे साथ है, उसकी मर्जी, वो जो करेगा अच्छा करेगा, तो फिर साधना सफल होनी है। और यहाँ देखिए, ईश्वर ने सिर्फ आपको स्पिरिचुअली हील नहीं किया है, आपको मटेरियलिस्टिक, आपका लॉजिकल, आप जो स्ट्रेस में जाते थे ना, उस एनर्जी को हमेशा के लिए खत्म किया है। आपका जो माइंड है, आप कहते हैं ना भगवान जब मिलते हैं ना भावना से मिलते हैं, बुद्धि से भगवान को नहीं पाया जा सकता। लेकिन डिवाइन ने यहाँ आपको विजडम भी दी है। आपकी बुद्धि का मतलब आपके विचार भी ऐसे बदले हैं, जैसे आपके मन में अब कोई नेगेटिव थॉट नहीं रहता। आप क्विक रिएक्ट कर पाते हो जहाँ, और वहाँ कर पाते हो जहाँ आपको क्विक रिएक्शन की ज़रूरत है। देखिए, बहुत जगह क्विक रिएक्ट करना होता है, बहुत जगह चुपचाप साइलेंटली निकल जाया जाता है। लेकिन आप पहले ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि हमें कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, लेकिन अब आप ये समझ पाते हो। यानी आपकी सोल और आपके मन, या फिर आपकी बुद्धि और आपकी भावनाएं, इनमें मुझे ज़बरदस्त तालमेल बनता हुआ दिख रहा है। आप बुद्धि से भी निर्णय ले पाते हो और भावना से भी निर्णय ले पाते हो। आप भावना को भी साइड कर पाते हो और बुद्धि को भी साइड कर पाते हो। आप ये समझ पाते हो कहाँ मुझे बुद्धि लगानी है, कहाँ मुझे भावना लगानी है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो, और इसी वजह से आप दूरगामी परिणाम, जो लंबे समय से अटके हुए थे आपके काम, वो अब आपके बनने वाले हैं। और ये जो स्किल आई है आपके अंदर, जो डिवाइन ने आपको ये स्किल दी है, ये आपको कई जन्मों में काम आएगी। ये जो स्किल आपको दी है, ये स्किल इसी तरीके से अगर इंक्रीज होती रही तो शायद आपको जन्म भी नहीं लेने पड़ेंगे, जिस तरीके से आपने अपने आप को चेंज किया है। मुझे
1221 भी दिख चुका है, 1414 भी दिख चुका है। ये सारे नंबर, ये सारे एंजेलिक नंबर्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो। और आपका ये हाई वाइब्रेशन, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो या किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो, तो उसको भी आप हील कर रहे हो, उसकी भी ऑरा आप चेंज कर रहे हो, उसको भी ज़बरदस्त, उसके अंदर भी ज़बरदस्त चेंज आ रहे हैं। वो सोचने पे मजबूर हो गया है आपके लिए कि आखिर आप क्या हो, आखिर आपको छोड़ के उसे इतना अनकंफर्टेबल कैसे क्यों फील हुआ, आपको छोड़ के वो आपको भुला क्यों नहीं पाया। ये बातें उसके दिमाग में आने लगी हैं क्योंकि आपने अपने आप को बहुत, आप रोते नहीं रहे बैठ के, रोए हैं, बहुत रोए हैं आप बैठ के किसी के जाने पे, किसी कोई काम बिगड़ने पे, लेकिन एट लास्ट आपको ये समझ आ गया कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने में पैसा काम नहीं आता। पैसा बस तभी तक काम आता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो पैसा साइड हो जाता है और फिर दुनिया बनाने वाला हमारा हो जाता है। और जब दुनिया बनाने वाला हमारा है फिर तो सारे काम वो बना रहा है, फिर सारी ज़रूरतें वो पूरी कर रहा है। इस एनर्जी में आप आए हो। यहाँ पे चैरियट और उसका क्लैरिफिकेशन, क्वीन ऑफ कप्स, आप जिस हाई वाइब्रेशन में आए हो, ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी के लोगों को ही, ऐसी सोल को ही अट्रैक्ट कर रहा है। और इस हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में कौन आया है पता है? आपका वो पर्सन जिसका आप बेसब्री से इंतजार करो, जिसका आपने जन्मों से इंतजार किया, पिछले जन्मों में भी जिस पर्सन का इंतजार किया है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है आपके इसी हाई वाइब्रेशन की वजह से। वो आपके इस हाई वाइब्रेशन से की वजह से अट्रैक्ट हुआ है। हो सकता है उसकी वजह, उसके थ्रू आपको बहुत ट्रिगर्स मिले हों, और वो ज़रूर मिले होंगे क्योंकि आपको इसी हाई वाइब्रेशन में आना था। इसी हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए डिवाइन ने आपको ट्रिगर पे ट्रिगर दिलाए, और ऐसे ही लोगों से दिलाए जो आपके दिल के बहुत करीब थे। क्योंकि जब कोई अपना सुनाता है बातें ना, तब सोल शॉक बहुत बड़ा लगता है। तो कुछ ऐसे लोगों ने ही आपको बातें सुनाई हैं जो लोग आपके बहुत दिल के करीब थे। अब आप विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि लोग वो ऐसा आपके बारे में ऐसा बोल सकते हैं। और डिवाइन का ये प्लान था, डिवाइन का क्या, आपका प्लान था। आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लेके आए थे, आपने डिवाइन से ऐसा ही सोल प्लानिंग की थी अपनी, कि हम धरती पे जाके ऐसे 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 वर्क करेंगे, ऐसे हीलिंग करेंगे, ऐसे हम अवेकन होंगे, ऐसे ये करेंगे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये लिया था कि आप जो सबसे ज़्यादा प्यारे होंगे आपके पर्सन, वही आपको ट्रिगर देंगे, वही आपको गलत कहेंगे, और तब जाके आपका दुनिया से मोह भंग होगा, तब जाके आप ईश्वर को याद करोगे, तब जाके आप अवेकन होगे, तब जाके स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे। यही आप सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, यही आप सोल प्लानिंग करके आए थे, वही उन लोगों ने किया है। और जब उन्होंने अपनी प्लान वे में, यानी जो आप प्लान करके आए थे, उन्होंने आपको ट्रिगर दे दिया और आप इस तरह से ट्रिगर होते होते इस हाई वाइब्रेशन में आ गए, तो फिर वही पर्सन जिससे आप सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। ये कोई देखिए, आपके अगर पेरेंट्स से आपके टर्म्स खराब हैं, स्पेशली मदर से, तो आपकी मदर से टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, या आप मदर हैं और आपके बच्चों से आपके टर्म्स खराब हैं, तो आपके बच्चों से आपके टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। और अगर आप ऐसी एज में है जहाँ कोई आपका लव पार्टनर है या हस्बैंड वाइफ है, तो वहाँ आपका रिश्ता संभल रहा है। वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो चल के आपके पास आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से डिवाइन ने कोई प्लान करके किसी भी तरीके से उनको आपके प्यार की अहमियत समझाई है। उनको ये समझाया है कि आप जैसा प्यार देने वाला कोई हो नहीं सकता उनकी ज़िंदगी में। इसलिए वो कहीं भी हैं, वहाँ से आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। और ये आपको 12 to 13 यानी लगभग 15 डेज में हो सकता है उनका कोई कॉल मैसेज आपको आ जाए। और अगर वो एक ही सिटी में है तो इन 15 डेज में आपकी विजिट भी हो सकती है उनसे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पे विजिट होने के आपके, अगर आपकी सिटी में, आपके स्टेट में है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, जो कि कुछ लोगों के साथ है भी, कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, तो 15 डेज में आपका कॉल मैसेज आ सकता है और विजिट की ये बात हो सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स, उसका क्लैरिफिकेशन 8 ऑफ वैंड्स, देन 6 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वैंड्स यानी आप इस एनर्जी में आ चुके हो, या कुछ लोग हैं जो अभी नहीं आए होंगे तो आने वाले हैं, कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, किस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें। मतलब बहुत बार कश्मकश की स्थिति आ जाती है कि सेम सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं कि इधर मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो आप बहुत जल्दी आप डिसीजन ले पाते हो कि हमें किधर जाना है। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, तो आप जानते हो कि इस सिचुएशन से ईश्वर निकाल सकता, तो उससे कहिए हमें रास्ता दिखाइए, हमारा रास्ता बनाइए। देखिए, खाई में गिरने से बहुत बड़ा नुकसान, तो जान का भी खतरा हो सकता है,
लेकिन खाई में एक रास्ता भी बन सकता है। ऊपर वाला तो कहीं भी कर सकता है, ऊपर वाला तो कुएं में से भी निकाल सकता है और खाई में से भी निकाल सकता है। लेकिन यहाँ आपकी इसके लिए हो सकती है, आप अपना ऐसा सोच सकते हो कि अगर खाई की तरफ चलेंगे तो कहीं पर रास्ता बन सकता है, कहीं अटकते अटकते हम कहीं पहुंच सकते हैं, पर कुएं में गिरेंगे तो डूबने के अलावा कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके की आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप अगर दो क्रिटिकल जगह हैं तो आप उनमें से एक क्रिटिकल जगह चूज कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है। और जहां पॉसिबिलिटी है जब उसको आप चूज कर रहे हो ना, तो फिर वो सिर्फ एक इल्यूजन डिवाइन ने क्रिएट किया होगा कि आपका टेस्ट लेने के लिए कि आप क्या चूज करते हो। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि जब दोनों ही सिचुएशन क्रिटिकल हो, तो वहां पे आप ये देख लेना कि कहाँ पे कम क्रिटिकल सिचुएशन है। जहां पे कम क्रिटिकल सिचुएशन है उसी को चूज कर लेना, वही आपका सक्सेस का डोर है। वहां से आपकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। जो दिखने में ऐसा लगेगा कि शायद मैंने गलत चूज कर लिया, शायद मेरे से गलती हो गई, लेकिन वहां आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। आप अगर सनातन से हैं तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयां डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो करते रहिए। चाहे हनुमान जी की शरण में जाइए, चाहे ईश्वर के किसी भी शरण के रूप की शरण में जाइए। किसी और रिलीजन से हैं तो आप जिसको भी मानते हैं उनकी पूजा कीजिए। ऐसी सिचुएशन जैसे ही आती है कि आपको दो क्रिटिकल रास्ते मिल जाते हैं, आपको कोई एक चूज करना है, तो वहां पे जो कम क्रिटिकल है, डिवाइन से बात करके, जिस रूप को आप मानते हैं उनसे बात करके और आपकी सोल में जो आंसर मिल जाए बस उस पर चल पड़िए। फिर भले ही आपको दिखने में लगे क्रिटिकल है, लेकिन सोल ने जवाब दे दिया कि यही चूज करो, तो वही चूज करो। और उनका नाम लेते हुए, उनसे प्रोटेक्शन लेते हुए, तो आप उसी राह पे चले जाओगे और उसी में सक्सेस होगे। और सक्सेस होके होगा क्या यहाँ पे आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए रोका जा रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स से लेने के लिए रोका जा रहा है। इसीलिए आपको आप पे ब्लैक मैजिक वगैरह किया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है, ताकि आप आगे ना बढ़ सको। जबकि ये रास्ता जो आप चूज कर रहे हो, इस रास्ते पे सक्सेस बहुत है, इस रास्ते पे प्यार बहुत है, इस रास्ते पे आपका वो ट्रू पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो उससे रीयूनियन कंफर्म है। इसी रास्ते पे जो दिखने में क्रिटिकल लग रहा है, जो एक ब्लॉकेज दिख रहा है आपको लग रहा होगा मैं इसको कैसे चूज कर लूं, तो आप अपनी सोल को तो रेडी कीजिए कि हाँ मुझे यही चाहिए। आप ट्विन फ्लेम जन्म में क्या होता है, डीएफ वेट करने लगती है कि मेरा पर्सन, मेरा ट्विन आ जाए या सोलमेट आ जाए। लेकिन अगर आप खुद को एनालिसिस करें तो ये देखिए कि आपकी खुद की डीएफ की खुद की सोल भी रेडी नहीं होती है। डी अगर कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर होता है तो डीएफ भी सोच रही होती है, हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम कास्ट फैक्टर के बाहर कैसे जा सकते हैं, रिलीजन फैक्टर के बाहर कैसे जा सकते हैं। डीएफ खुद भी रेडी नहीं होती है। जब तक डीएफ रेडी नहीं है तब तक डीएम से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो वापस आ जाए। पहले डीएफ, ये जर्नी डीएफ लीड करती है। डीएफ को रेडी होना पड़ता है कि दुनिया साइड में, दुनिया की परंपराएं साइड में, ऊपर वाले की परंपरा को मैं फॉलो करूंगी, ऊपर वाले ने हमें एक ही बनाया तो मुझे अपना यूनियन चाहिए। जब डीएफ इस एनर्जी में आती है, अगर शादी चाहिए तो फिर डीएम का वेट ना करें कि वो आके आपसे शादी करेंगे। जब आप रिस्क टेकिंग नहीं है, जब आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो वो तो आपकी एनर्जी है, वो तो मिरर कर रहे हैं आपको। फिर वो कैसे रिस्क ले लेंगे जब आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। जब आप रिस्क ले सकते हो, जब आप में हिम्मत होगी रिस्क लेने की, सोसाइटी से के नॉर्म से बाहर निकलने की आप में क्षमता होगी, तब तो वो मिरर करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज मुझे फील हो रहा है, अगर जो फेमिनिन एनर्जी है, मुझे यही ब्लॉकेज फील हो रहा है कि फेमिनिन एनर्जी खुद ये सोच रही है कि मैं इस चीज से बाहर कैसे, लोग क्या कहेंगे। ये फेमिनिन एनर्जी का थॉट चल रहा है और ये इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। आपको समझ, आपके सामने ऐसी बातें लाई जा रही होंगी कि देखो उनकी लड़की ने ऐसा कर लिया, उनके लड़के ने ऐसा कर लिया, बताओ उन्होंने समाज की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की। इस तरीके की बातें आपके सामने लाई जा रही हैं। और जो थोड़े आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे ऐसे पॉपअप हो रहे होंगे कि देखो परंपराएं ऐसे निभाने चाहिए, ये मतलब 7 जन्मों का रिश्ता होता है पति पत्नी का, और माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं। इस तरीके की वीडियोस आपकी तरफ लाए जा रहे होंगे ताकि आप डिवाइन के गाइडेंस को डिसऑबे कर दें। आपको ये लगे कि ये भी तो आध्यात्मिक लोग हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कि मैं अपनी यूनियन की तरफ ना बढ़ूं। तो वो मैसेज यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं, वो मैसेज निगेटिविटी इल्यूजन क्रिएट करा रही है स्पिरिचुअल वे में कि ऐसे वीडियोस आपके सामने लाके कि देखो पति पत्नी तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, अब मेरा ट्विन तो उसके साथ हो गया, तो वो ट्विन उसके साथ हो गया तो वो 7 जन्मों का रिश्ता कैसे हो गया। ट्विन तो वो आपका है, वो किसी का ट्विन नहीं हो सकता। वो जब वो किसी और का ट्विन नहीं हो सकता तो किसी और से 7 और 15 18 20 26 जन्मों का नाता कैसे हो सकता है। इस लॉजिक को समझिए। इस तरीके की बातें अगर आपके सामने, ऐसे वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, तो वो आपको इसीलिए इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप अपना यूनियन को स्ट्रांगली क्लेम ना कर दो कि नहीं मुझे मेरा यूनियन ही चाहिए, मैं सारे नॉर्म्स को साइड करके अपने अपने ट्विन से मैरिज करने के लिए, अपने ट्विन से परमानेंट यूनियन में आने के लिए रेडी हूं। आप ये ना कह दो यूनिवर्स में। इसीलिए आपके सामने ऐसे 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 रीति रिवाजों वाले वीडियोस लाए जा रहे हैं, जबकि ट्विन का कॉन्सेप्ट, सोलमेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस दुनिया की परंपराओं से बाहर का है। ये दुनिया की परंपराएं वहां वहां
ठहर ही नहीं सकती। इसलिए बस ये ब्लॉकेज मुझे यहाँ फील हो रहा है। आपको चूज करना है, आपको चूज करना है। देखिए एक ये वेंड है, दूसरा दूसरा वेंड इस पर्सन ने पकड़ा हुआ है, दूसरा वेंड पकड़ा है तो दुनिया इस पे अर्थ बनी हुई है, जो पकड़ा है उस पे उसके एक हाथ में अर्थ है। तो इसने क्या किया, पूरी अर्थ को साध लिया और डिसीजन यानी पूरा अर्थ एक तरफ अर्थ को कंट्रोल किया और अपना अपना डिसीजन लिया। यानी आपको दुनिया की परंपराओं को कंट्रोल करें, कंट्रोल का मतलब परंपराएं नहीं बदल देंगे, लेकिन दिमाग से उनको निकाल के अपने यूनियन के लिए आपको एक्शन लेना है, अपने यूनियन को क्लेम करना है। जब आप ऐसा कर रहे हो तब आप इस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल रहे हो, तब जाके आपका रीयूनियन हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जातिवाद और धर्मवाद से बाहर नहीं आ सकते, स्टैंडर्ड हमारा मैच नहीं करता और ये परंपराएं वो परंपराएं, हम कैसे यूनियन में आ सकते हैं, जब आप में क्षमता नहीं है तो आप अपने ट्विन से और सोलमेट से बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मिररिंग हो रही है। फिर आप अगर एक्शन लोगे, आप अगर स्ट्रांग हो पाओगे, आप क्लेम करोगे, तब आपका ट्विन क्लेम करेगा, तब वो भी इस मेटेरियलिस्टिक जो भी परंपराएं इनसे बाहर निकल के फिर वो आपको चूज करेगा। एक हाथ में ग्लोब, यानी दुनिया हमसे है, हम दुनिया से नहीं। ये डायलॉग आपको खुद को बोलना है अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो। अदरवाइज आप अपने कर्मा पे कर रहे हो तो वो तो करना पड़ेगा, तब जाके आपका यूनियन हो रहा है। एक ब्लॉकेज मुझे जो फेमिनिन एनर्जी है उसी की तरह से फील हो रहा है कि फेमिनिन एनर्जी यूनियन चाहती तो है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहती यूनियन के लिए। जब आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो आपकी मिरर सोल है वो क्यों रिस्क ले लेगी, इस बात को समझना होगा आपको। आप सोचें कि मैं मुझे रिस्क ना लेना पड़े और डीएम सबको छोड़ छाड़ के भाग के मेरे पास आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब वहां मिररिंग होगी, तब वो आएंगे आपकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए मुझे प्रेम पैसा सब कुछ दिख रहा है, आपकी सेविंग भी हो रही है, आपका ध्यान सेविंग पे है। डिवाइन तो कह रहे हैं हो सकता है कि कोई अगर लॉटरी वगैरह चाहते हैं तो लॉटरी भी लगेगी, यानी पैसे के मामले में सुकून आएगा और आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। और किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो आप। आपका रिश्ता, आप लोग यूनाइट होके देखिए, आपके पास आपकी लग्जूरियस लाइफ होगी और एक हैप्पी फैमिली होगी। ये डेस्टाइन है, डिवाइन ने आपको दिया। ये वीडियो मुझे लगता है जरूर कि नहीं ऐसी स्पेशली डिवाइन ने ऐसी डिवाइन फेमिनिन के लिए बनाया है जो अपने पर्सन का वेट तो कर रही है, अपने अपने ट्विन अपने सोलमेट का वेट तो कर रही है, लेकिन खुद रिस्क टेकिंग नहीं है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि तुम तो क्लेम कर नहीं रही हो, तुम तो उसका वेट कर रही हो कि वो आए। जब तुम उसका वेट कर रही हो तो वो तुम्हारा वेट कर रहा है, मिररिंग हो रही है। इसलिए एक्शन लेने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। एक्शन अगर आप नहीं ले सकते तो कम से कम एनर्जी से तो ये कहें कि हाँ मुझे यूनियन चाहिए और मैं दुनिया की परंपराओं को साइड करती हूँ, मैं जातिवाद धर्मवाद इनको साइड करती हूँ, मुझे मेरा यूनियन चाहिए। मुझे इसी जर्नी में, इसी बर्थ में अपना अपना यूनियन कंप्लीट करना है। इसी बर्थ में मुझे अपना परमानेंट यूनियन चाहिए, मुझे नेक्स्ट बर्थ नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट बर्थ में नहीं आना, मुझे इसी में अचीव करना है। आप अपनी सोल की जर्नी पे अपने सोल के यूनियन को प्रायोरिटी दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा पर्सन आएगा, वो तो आने के लिए बैठा है, रोका आपने है। आपसे मिररिंग करके वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं। आप सोच रहे हो कि बस ऐसे ही चलता रहे, मेरा पर्सन आके सामने से बोले कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये होता, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आप फेमिनिन एनर्जी हो, एक्शन आपको लेना होगा, एक्शन। मतलब सबसे पहले तो आप एनर्जी से एक्शन लीजिए कि मुझे मेरा यूनियन चाहिए। सारी जो रूढ़िवादिताएं हैं उनसे बाहर निकल के, ये 7 जन्मों का रिश्ता डेविल्स और शिव शक्ति का नहीं होता। शिव शक्ति आपस में तो एक ही होते हैं, लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन से जो दूसरी मैरिड हो जाते हैं वो डेविल सोल होती है। डेविल सोल से ये तो ट्विन फ्लेम सोलमेट समझ सकते हैं ना, दुनिया नहीं समझेगी। दुनिया को तो लगता है भाई पति पत्नी हो तो 7 जन्मों का रिश्ता है, पर ट्विन फ्लेम सोलमेट तो समझ सकते हैं ना कि तुम्हारी आत्माओं का रिश्ता तो तुम्हारा है, वो जो बीच में आया है वो डेविल है। आप तो समझ सकते हो ना, तो फिर आप क्यों नहीं क्लेम कर रहे हो? आप क्यों नहीं कह रहे हो कि मुझे मेरा ट्विन इसी बर्थ में चाहिए, मुझे इसी बर्थ में अपना यूनियन कंप्लीट करना है, ये जर्नी इसी बर्थ में मुझे कंप्लीट करनी है। आप आगे बढ़िए, आप एक्शन लीजिए। जैसे ही आप एक्शन ले रहे हो आप इस 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल जाओगे और आप अपने पर्सन के साथ परमानेंट यूनियन को अचीव कर जाओगे और अबंडेंस तो ऐसी आएगी कि लोग देखते रह जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके
आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी, लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।